प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। हम लोग देख रहे हैं पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 5वां पद से, जो हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था, अभी भी देख रहे हैं। क्या है? तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हो। मनुष्यों का ज्ञान क्या है? मनुष्यों का ज्ञान क्या है? इसको हम लोग कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय 8 पद से जोड़ेंगे। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मनुष्यों का ज्ञान क्या है? लुभावने वाली बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, अपनी ओर आकर्षित करने वाली बातें। और यहाँ क्या कर रहा? तत्व ज्ञान अर्थात फिलोसॉफी, अर्थात ऐसी बातें जो मनुष्य के द्वारा खुद के मनगढ़ंत कहानी, मनगढ़ंत बातें हैं जो वो लोगों को परोसता। और आज हम मसीह जगत में यही तो देख रहे हैं। क्या कहता है? तुम्हारा अहेर ना कर ले व्यर्थ धोखे के द्वारा। और इसके बाद में जब पूरा अध्याय हम लोग पढ़ते हैं 2 अध्याय को, तो क्या देखते हैं? वो क्या कह रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं? ये ना छूना, ये ना खाना, उसको हाथ नहीं लगाना, यही सब बातें तो चल रही है। परंपराएं, आदि शिक्षा जो कि विधि है, ये सब सारी चीज़ें आज हम कलीसियाओं में बहुत देखते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर कहता है कि मेरा सामर्थ कहाँ है? मेरा सामर्थ क्रूस में है, क्रूस में है। तो आज क्रूस का जो संदेश प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य को दिया, वो हट करके सिर्फ फिलोसॉफी की बातें आ गई, लुभावनी की बातें आ गई, मनुष्य के मनगढ़ंत की बातें आ गई, और परमेश्वर का वचन को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। ये सारी बातें संसारिकता है और सारी बातें मनुष्य के अपने ज्ञान की उपज है, मनुष्य के अपने मन की गढ़ंत बातें हैं। तो प्रियो, क्रूस की जो सबसे पहला संदेश जो हमको मिलता है वो है आज्ञा पालनता, आज्ञाकारिता, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा को पालन करते हुए उसकी आज्ञा को पूरा किया क्रूस पर चढ़ करके। हम मनुष्यों के साथ में जो दूरी बढ़ गई थी, जो 12 बजे से दोपहर के 3 बजे तक जो अंधकार था, ये अंधकार एक दूरी को दिखाता है। जो मनुष्य, चूंकि मनुष्य पाप में है और परमेश्वर पवित्र है, तो हमारा जो ये संबंध नहीं हो सकता है। और ये अंधकार जो है इसी बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है पाप में है, मनुष्यों का पाप को लिए हुए है, और परमेश्वर जो है पापी को अपने पास में, माफ़ कीजिएगा, परमेश्वर जो है जो पाप है उसको अपने पास में नहीं ला सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पापी का कोई मेल नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह ने हमको ये संदेश दिया कि उसने कुछ देर के लिए अपने आप को पिता से अलग करके उस अंधेरे को मिटा करके हमें ज्योति की संतान बना दिया कि हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो जाए। तो यहाँ पर हम एक लाइफ चेंजिंग को देखते हैं। हम मनुष्य के लिए जो है सबसे पहली बात की आज्ञाकारिता, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से आज्ञाकारिता माना, उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम और आप भी आज्ञा माने। देखिए, परमेश्वर की आशीष आज्ञाकारिता में ही है। हम व्यवस्था विवरण 28 में देखते हैं कि परमेश्वर ने श्राप दिया इजरायलियों को। क्यों दिया इतने सारे श्राप? क्योंकि हम देखते हैं प्रियो, उनकी आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर ने ये सारी चीज़ों को लिखा। तो आज्ञा मानने से देखिए, यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, इब्राहिम के जीवन में हम लोग देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा मानने के द्वारा उनको संसारिक आशीषें भी दिया और स्वर्गीय आशीषें भी दिया। तो हमको यदि अपने धरती की आशीष लेना है तो भी हमको आज्ञाकारिता में रहना है, और यदि स्वर्ग की आशीष चाहिए तो भी हमको आज्ञाकारिता में रहना। चीज़ें आपको मिल जाएगी, आज्ञाकारिता के बिना भी आपको चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं होगी। और जिसमें परमेश्वर की आशीष नहीं होती वो फलता फूलता नहीं है। क्रूस की कहानी हमको सबसे पहले जो है वो क्या बताती है? आज्ञाकारिता बताती है। दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर का संदेश है वो हमको लाइफ चेंजिंग को बताता है। क्रूस का संदेश हमारा जीवन बदलता है, क्रूस का संदेश हमारी सोच बदलता है, क्रूस का संदेश हमारा लक्ष्य बदलता है, क्रूस का संदेश हमारी इच्छा को बदलता है, और क्रूस का संदेश हमारी समझ को बदलता है। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17 पद से लेकर के 24 पद तक यहाँ पर हमको स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ करके उसने हमारा जीवन को बदल दिया कि हम क्या थे और हम अब क्या है। उसके लहू के द्वारा उसने हमको धो करके शुद्ध और पवित्र किया, और अब हम क्या है। इफिसी 1 का 8 और 9 में देखिए क्या दिखता है।
जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। तो उसने हमको क्या क्या बताया? उसने हमको ज्ञान दिया, उसने हमको समझ दिया, उसने अपनी इच्छा को हमको दिया, और हम क्या है? बदल गए हैं। एक लाइफ चेंजिंग को हम यहाँ पर देखते हैं। और दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि क्रूस की कथा हमको यह क्या बताता? क्रूस का संदेश, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़ा तो उसने क्या कहा? पूरा हुआ, मैंने इस संसार पर विजय प्राप्त कर ली। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर चढ़े थे तो संसार पर उसने विजय प्राप्त की, तभी तो कहता है कि अब उस दुष्ट का मुझ पर कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर 2 जीत हासिल की है, मृत्यु पर जयवंत। तो हमको मालूम है कि वो मृत्यु पर भी जयवंत हुआ। वो क्यों मृत्यु पर जयवंत हुआ? क्योंकि पहली बात हम लोग देखते हैं कि जब वो कि संसार से उसने जय प्राप्त किया, उसके बाद उसने मृत्यु को भी जय प्राप्त किया। अर्थात उसने, क्योंकि हमारे पापों के लिए तो वो मरा, लेकिन अपनी धार्मिकता के कारण वो जी उठा, तो उसने संसार पर जय प्राप्त किया। ये हमको दूसरा पॉइंट हमको देखने को मिलता है। तीसरी बात क्या देखते हैं? हमारा लक्ष्य को वो निर्धारित करता है, हमारा लक्ष्य को वो बदलता है। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 20 से 27 पद हमको इसका वर्णन को मिलता है। और यही फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 11 पद में क्या देखते हैं हम लोग? कि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुँचूँ। तो एक पद हमको दिखाता है, एक लक्ष्य हमको दिखाता है कि हम उस लक्ष्य तक पहुँच सके। तो क्रूस की संदेश हमको एक लक्ष्य भी देता है। और अंतिम बात जो मैं बोल रही हूँ कि वो क्या है कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस का संदेश है, वो हमको क्या देता है? एक लक्ष्य को देता है। लक्ष्य क्या है? हम परिपक्व बने, एक बदलाव को दिखाता है, परिपक्व की ओर हम चलते जाए। जो हम संसारिकता में फंसे हुए थे, जो हम अभिलाषाओं में फंसे हुए थे, उससे हट करके हम धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह के मर्म तक पहुँचूँ, और जैसा वो है वैसा हम बनने पाए। तो मेरे प्रिय, क्रूस की कहानी हमको, क्रूस की संदेश हमको ये सिखाता है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो मैंने 5 पॉइंट को रखा आपके सामने में। एक बदलाव को वो हमको दिखाता, आज्ञाकारिता को दिखाता, पूरा हुआ करके उसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया, संसार पर जय प्राप्त किया, जो हमको और आपको करना है। हमारे जीवन को वो बदलता है, हमारी सोच को बदलता है, हमारी लक्ष्य को बदलता है। और फिर हम देखते हैं कि हम प्रभु में जैसा अंश अंश करके बदलते जाते हैं। जैसे आदम और हवा पाप करने से पहले थे, वैसा परमेश्वर हमको चाहता है कि हम वैसा बने। तो ये मनुष्य की सोच क्या है? मनुष्य की सोच क्या है? लुभावनी वाले बातें सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर के लिए है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आपको घर मिल जाएगा, आपके बच्चों की शादी हो जाएगी, आपको नौकरी लग जाएगी। इस प्रकार की बातें सिर्फ और सिर्फ धरती की। लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य हमको उस जगह पर पहुंचाने का लक्ष्य रखता है जहां पर वो हमको देखना चाहता है। तो आप किसके संदेश को सुनना पसंद करेंगे? क्रूस का संदेश को, क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह को, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जो कि चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, रोगों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, बस वहीं तक रहेंगे? मेरे प्रियो, चॉइस आपका है। अपने आप को सोचे विचारे। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।